नमस्कार, देख रहे हैं आप बिहार 24 सबसे सामना। मैं हूं कन्हैया ठाकुर। पूर्व केंद्रीय मंत्री शकील साहब यहां आए हुए हैं। सर, झंझारपुर लोकसभा क्षेत्र में आपका ये भ्रमण हुआ है, क्या माहौल दिख रहा है? देखिए, हमको सुमन महासेठ जी के पक्ष में माहौल नजर आ रहा है और सारे जो हमारे गठबंधन के कार्यकर्ता हैं आपको यही नजर आ जाएंगे। सभी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस के भी, आरजेडी के भी, हमारे वीआईपी के भी, सभी कार्यकर्ता यहाँ मिलके काम कर रहे हैं। सुमन महासेठ जी जाने पहचाने लोग हैं, तो मुझको लगता है कि उनकी स्थिति बहुत अच्छी है। और जैसे जैसे एक अच्छी बात है जो आज से पहले थी अच्छी, उससे अच्छी आज है, और जैसे जैसे चुनाव बढ़ रहा है वैसे वैसे उनकी स्थिति और अच्छी होती है। सर, एक छोटा सा प्रश्न है, लोगों के मन में जिज्ञासा है। वो सुमन महासेठ जी टिकट मिलने से पहले आपके विरोधी खेमे में थे और अभी आपके साथ हैं। क्या चुनावी कैंपेन में आपको ऐसा कुछ एहसास या कुछ ऐसी कठिनाई सामने में आ रही है? नहीं, ऐसा होता है चुनाव में। आज इस प्रदेश के मुख्यमंत्री ही पिछले 8-10 महीने पहले से हम लोग के साथ थे मुख्यमंत्री जी। आज मुख्यमंत्री जी हम लोगों से अलग हो गए हैं। सुमन महासेठ जी अलग थे तो हम लोगों के साथ आ गए हैं। तो आज की तारीख में माना जाएगा कि बिहार के मुख्यमंत्री उस गठबंधन में है, सुमन महासेठ जी हमारे इस गठबंधन में है। हम लोगों को पूरी मदद करें। मुख्यमंत्री जाते हैं तो उन्हें पलटू राम कहते हैं, और यहाँ क्या कहेंगे? देखिए, चुनाव के समय में लोग इस दल से उस दल जाते आते रहते हैं। मुख्यमंत्री का बड़ा पद है, मुख्यमंत्री सरकार बदलती है। बिहार में किसी ने बहुत अच्छा कहा कि यहाँ विपक्ष बदलता है, यहाँ सरकार नहीं बदलती है। पक्ष में, सरकार में नीतीश कुमार जी ही रहते हैं। कभी विपक्ष में कांग्रेस और आरजेडी आ जाती है, कभी विपक्ष में बीजेपी आ जाती है। यहाँ विपक्ष बदलता है। आमतौर पे जो चुनाव होता है तो चुनाव में सरकारें बदलती हैं, लेकिन बिहार ऐसा राज्य है कि यहाँ सरकार नहीं बदलती है, यहाँ विपक्ष बदलता है। तो स्वाभाविक रूप से इलेक्शन के समय में अभी आदर्श घोटाले का आरोप लगाया था प्रधानमंत्री जी ने खुद ने अशोक चौहान जी पर। हमारे मुख्यमंत्री थे महाराष्ट्र के, उनको ले गए अपनी पार्टी में और 2 दिन के बाद उनको राज्यसभा भेज दिया। हेमंत बिस्वा शर्मा अभी बहुत खतरनाक मुख्यमंत्री माने जाते हैं आसाम के, सांप्रदायिक रूप से वो कांग्रेस में थे, हमारे यहाँ मिनिस्टर थे, उनको ले जाके या तो चुनाव के समय में लोग इस दल से उस दल में, इस गठबंधन से उस गठबंधन में, लेकिन आप एक जगह चले गए, आपको कमिटमेंट हो गया, जनता ने आप पर मोहर लगा दिया, तब आप इधर उधर नहीं कर सकते हैं और लोग आशा भी नहीं कर सकते हैं। लोगों की अपने भी जो, मैं नीतीश कुमार जी के बारे में अच्छा, मेरे व्यक्तिगत संबंध अच्छे हैं, लेकिन मैं अक्सर उनके बारे में एक बात कहता हूं कि इस तरह अदलने बदलने से लोगों की विश्वसनीयता, वो भी मुख्यमंत्री पद का कोई आदमी है, उसकी विश्वसनीयता कम होती है। इसलिए हर आदमी जो राजनीति करता है अपनी विश्वसनीयता बनाए रखनी चाहिए। सर, केंद्रीय नेतृत्व में जाते जाते एक प्रश्न, बिहार के परिदृश्य में इस बार क्या लग रहा है? महागठबंधन कितने सीट तक? देखिए, सीट का नंबर बताना ये नहीं है। हम लोग पिछली बार 1 सीट किशनगंज की जीते थे। मैं संयोग से इस बार भी किशनगंज गया था। तो किशनगंज में हम लोग, लगता है कि पिछले बार 40,000 से जीते थे, इस बार 1.5-2 लाख वोट से हम लोग किशनगंज जीतना चाहिए, जो माहौल किशनगंज में नजर आया। लेकिन एक बात जरूर है, संख्या बताना मुश्किल है, लेकिन पिछले बार से काफी ज्यादा सीटें हम जीते। हाँ, वोटरों से हमारी अपील है, वही अपील करने आए हैं कि झंझारपुर लोकसभा क्षेत्र के वोटरों से अपील है कि हमारे जो गठबंधन के उम्मीदवार हैं सुमन कुमार महासेठ जी, उनकी मदद कीजिए, उनको ये कीजिए। देखिए, 2 धारा की लड़ाई है, एक आग लगाने वालों की तरफ है, एक तरफ आग बुझाने वाले हैं। एक तरफ मोहब्बत की दुकान खोलने वाले हैं, एक तरफ नफरत का कारोबार करने वाले लोग। एक तरफ धर्म के व्यापारी हैं, हम लोग धर्म में आस्था रखने वाले लोग। ये आपको चुनना है कि आप किसको चुनिए, और अमन शांति रहेगी तभी देश का, समाज का विकास होगा। इसलिए जो अमन शांति की बात करे, कैसा आपको अजीब नहीं लगता है भारतीय होते कि हम कहें कि दंगाई पार्टी को वोट नहीं देंगे? लोग समझ जाता है देश भर में कि कौन दंगाई पार्टी है, जिसकी आइडेंटिटी ऐसी हो गई है। आप किसी को सड़क पर बोलिए, नारा लगा रहा है कि सांप्रदायिकता नहीं चलेगी, तो लोग समझ जाते हैं कि किस पार्टी के खिलाफ बोल रहा है। उस पार्टी के लोगों को खराब लगना चाहिए कि हमारा नाम लोग दंगाई की तरह लेते हैं, हमारा लोग नाम समाज में नफरत फैलाने वाले के नाम पे लोग लेते हैं। हम अगर जिस दिन कहते हैं कि हम मोहब्बत की दुकान खोलने वाले लोगों की तरफ से हैं, सब लोग समझ जाते हैं कि आप राहुल गांधी जी की चर्चा कर रहे हैं। उनको खुद खराब लगना चाहिए। मोहब्बत से
समाज बढ़ता है, देश बढ़ता है, आपसी भाईचारा बढ़ता है। नफरत से सभी बुरा ही बुरा होता है, इसलिए नफरत फैलाने वालों से बचिए, मोहब्बत करने वालों के साथ जुड़िए, यही पैगाम है। और नफरत करने वालों की तरफ से अभी दूसरे लोग हैं जो कभी आपकी सेवा में आए भी नहीं। मोहब्बत करने वाले जमात से हमारे सुमन कुमार महासेठ जी हैं, उनकी मदद कीजिए, उनको जिताइए। बहुत बहुत धन्यवाद। और दुनिया भर में, देश भर में लेडीज पर्स उनका छाप है, 6ठे नंबर पर शायद उनका ये है जो हमको बताया हमारे साथियों ने। हम लोगों का अलग अलग है। कल एक जगह कोई कह रहा था कि 6 पार्टियों का हमारा गठबंधन है, तो हम कहा इसमें घबराने की बात नहीं है। मोदी जी का 28 पार्टियों से है, उनको नहीं झिझक लग रही है। 28 पार्टी है पूरे देश में जिससे उन्होंने समझौता किया। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। 38 पार्टी है। तो पूर्व केंद्रीय मंत्री शकील अहमद जी थे, उन्होंने बताया कि नफरत और मोहब्बत के बीच 2 धाराओं की ये लड़ाई है और इसमें वो निश्चित रूपेण बता रहे हैं कि महागठबंधन का इस बार जो स्थिति है वो पहले से बहुत बेहतर होगा और झंझारपुर में भी जीत का वो दावा कर रहे हैं। उनकी बातों को हमने सुना और आगे भी इस प्रकार की अन्य जानकारी मैं आपको देता रहूंगा। चुनाव 7 मई को है। हमारी अपील है कि 7 मई को अपना मतदान अवश्य करें, सुबह सबसे पहले मतदान करें, ज़्यादा से ज़्यादा वोट प्रतिशत बढ़ाकर झंझारपुर का भी मान बढ़ाएं। धन्यवाद जी। नमस्कार। ये चुनाव, मेरा आग्रह है कि जो लोकतंत्र में हमें जो अधिकार मिला है वोट डालने का, 18 वर्ष से उम्र के सभी लोग अपने मत का प्रयोग करें। आपका वोट देश के लिए होता है। लोकतंत्र बहुत बड़ा एक उत्सव है, 5 वर्ष पर आता है और ये हमारा दायित्व बनता है, हमारा कर्तव्य बनता है कि हम अधिक से अधिक संख्या में अपना मतदान हम करें। तो जरूर आप निकलें। 7 तारीख को अपने क्षेत्र में चुनाव है, आप अधिक संख्या में निकलें और अपना वोट का प्रयोग करें। धन्यवाद। लरज़ता प्रेम मेरा देश के लिए है, धड़कता दिल ये मेरा देश के लिए। सो आज वचन है मेरा, सो आज वचन है मेरा। हम वोट देने जाएंगे, हम वोट देने जाएंगे देश के